पांडे का सादर प्रणाम और आप सभी को नवरात्रि उत्सव एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक छोटा सा उद्बोधन लेकर उपस्थित हुए हैं और वो छोटा सा उद्बोधन है हार्ट अटैक के ऊपर। सभी जानते हैं आज अगर हम लोग सर्वे करें तो 100 में से 30 अगर मौत होती है तो उसका कारण होता है हार्ट अटैक। और पहले तो ऐसा था कि 50, 60 साल, 70 साल के बाद किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता था, लेकिन आज 20 साल, 25 साल, 30 साल के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक होता है। और इसीलिए जो कुछ बातें हैं उनका ध्यान हमें रखना पड़ता है और वो कुछ बातें छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं, उसकी जानकारी अगर मातृ शक्तियों को रही तो हम थोड़ा सा केयर कर सकते हैं, क्योंकि किचन जो है वो हमारे हवाले होता है। सभी जानते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हम लोग खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसमें शक्कर होती है, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, ग्लूकोज मतलब शुगर खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं तो हमको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। लेकिन वही अगर हम तेल, घी और लोनी, बटर ये खाते हैं तो इससे हमें 1 ग्राम फैट खाने से 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। मतलब किलो कैलोरीज देखिए 5 गुना बढ़ गई है। 4 किलो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और 9 किलो कैलोरीज हमको किससे मिल रही है? फैट से मिल रही है, जो हम तेल, घी और लोनी, दूध, बटर खा रहे हैं उससे मिल रही है। अब जब ये मिल रही है एनर्जी, उसकी आवश्यकता भी है हमारे शरीर के लिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तेल खाना छोड़ देंगे, हम घी खाना छोड़ देंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे, हमें हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर हम तेल, घी नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर के लिगामेंट, जॉइंट जो है वो फंक्शन नहीं करेंगे, इसलिए हमें वो खाना भी आवश्यक है। अब देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दिखाई दे रहा है। इस हमारे एक साधारण सा बताते हैं, हमारे हार्ट में 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ऐसे कप्पे होते हैं, चेम्बर कहते हैं, 4 चेम्बर होते हैं और उसमें बहुत सारी वेन्स और धमनियां, आर्टरी, आर्टरी सब कुछ होती है। अब आप देखिएगा यहाँ नीचे ये हमारा हार्ट दिखाई दे रहा है और दोनों हार्ट के पास में लंग्स दिखाई दे रहे हैं। लंग्स के नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक हार्ट के नीचे एक धमनी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये मेन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, 4 ब्लॉक है, 1, 2, 3, 4। और ये जो हार्ट है हमारे दोनों लंग्स के बीच में है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बीच में है। आप यहाँ देखिए, ये हमारा हार्ट है, आपको ये दिखाई दे रही है, वेन दिखाई दे रही है। यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ब्लड फ्लो होता है, पाइप होता है ना, अपना पाइप से जैसे पानी जाता है वैसा ब्लड जाता है। अगर हमने ज्यादा फैट खाया तो आपको यहाँ जो पीला पीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ फैट जमने लग गया, और जब जमने लग गया तो ब्लड जो है वो रुक जाता है। जैसे पाइप में कभी कचरा आ गया तो पानी नहीं पास होता है, वैसा खून पास नहीं होता है। और जब खून पास नहीं होगा तो डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड वेन्स चोक हो गई है, उसको खोलना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये जो पूरा पीला पीला दिखाई दे रहा है, इसके कारण ब्लड का लेवल कम हो गया। और ये देखिए, ब्लड के सेल्स जो है वहां फैट की लेवल बढ़ने लगी, और जब फैट की लेवल बढ़ने लगेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। कैसे प्रॉब्लम होंगे? अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो वो ब्रेन को अफेक्ट करेगी, हमारे बोन्स को अफेक्ट करेगी, मतलब हड्डियों को अफेक्ट करेगी, मसल्स को, सारे हमारे जो मांसपेशियां उसको अफेक्ट करेगी, हमारी त्वचा को अफेक्ट करेगी, हमारे दोनों ये जो लंग्स है इनको अफेक्ट करेगी, हमारे सारे पैर के, हाथ के नर्व्स को अफेक्ट करेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे खाना पचता है उसको तकलीफ होगी, और सबसे महत्वपूर्ण तकलीफ हमारी जो होगी वो बैकबोन को होगी, मतलब पीठ के हड्डी को। आप देखिए, एक हार्ट में तकलीफ आने से पूरी बॉडी को तकलीफ होती है। क्यों? सभी जानते हैं कि हार्ट जो है वो फंक्शनिंग ऑर्गन है, जब तक हमारा दिल धड़कता है तब तक हम है, जिस दिन हार्ट की फंक्शनिंग बंद करा उस दिन हम चले जाते हैं। और उसके लिए छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। जब ये हार्ट अटैक होता है 2 प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, या तो वॉल्व चोक हो जाते हैं, यहाँ 4 वॉल्व होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व होते हैं दोनों, पल्मोनरी वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व, अबॉर्टिक सेमिलुनर वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ऐसे 4 वॉल्व होते हैं। वो एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आर्टरी जो है वो चोक हो रही है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं, पहला सिम्टम्स होता है
कि चेस्ट पेन होता है, हार्ट में यहाँ चेस्ट में दर्द होता है, लेफ्ट हैंड साइड में दर्द होता है। हम लोग मैक्सिमम लोग समझते हैं कि दर्द एसिडिटी का है, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम है प्रेशर, हेवियर इन द चेस्ट, ऐसा लगता है जैसे छाती में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ऐसे मरोड़ उठ रही है, ऐसा दर्द होता है। तीसरी चीज है कि पेन, पेन कहाँ होती है? ये नेक में, गर्दन में, और ये हमारे जॉज होते हैं ना, ये जबड़े होते हैं जिसमें, उसमें दर्द होता है। देखिए एसिडिटी का अटैक जब होता है तो जॉज में और नेक में दर्द नहीं होता, लेकिन अगर एसिडिटी का नहीं है, हार्ट अटैक होता है तो जबड़ों में और गले में दर्द होता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज होती है कि दोनों आर्म्स, ये जो हमारे दोनों कांधे हैं, उनमें बहुत ज्यादा जकड़न होती है, दर्द होता है। उसके बाद में फीलिंग सफोकेशन, सांसें जो है वो ब्रीथलेस हो जाते हैं, जैसे दौड़ते दौड़ते अपन भागते हैं तो कैसे सांसें तेज होती है, वैसे हम लोग ब्रीथलेस हो जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं उसको। उसके बाद में स्वेटिंग, ये सबसे बड़ा सिम्टम है। स्वेटिंग मतलब पसीना निकलना, पसीना ऐसा निकलता है जैसे किसी ने पाइप लगा दिया हो। हम लोग किसी पेड़ पे ऐसे पाइप लगाए तो कैसे पूरा पेड़ गीला हो जाता है, ऐसे पूरे बॉडी से अगर पसीना निकलने लग जाए बहुत ज्यादा तादाद में, उस व्यक्ति ने एक कदम भी आगे ऐसे चलना नहीं चाहिए। अगर उसके बॉडी से पसीना निकल रहा है, वो ऐसे एक कदम भी अगर भार उसके शरीर का हार्ट पे पड़ता है, और जैसे ही हम लोग वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर बताते हैं ना, जब पेशेंट पहुंचते हैं तो डॉक्टर के पास घर के लोग बताते हैं अभी तो ये चल कर आए हैं, इनको दर्द हुआ तो ये चल कर आए हैं, और डॉक्टर बोलता है यही तो इन्होंने गलती कर दी। जैसे ही वो ऐसे वक्त में अगर स्वेटिंग बिल्कुल नल के पानी डाले जैसा हो रही, पाइप से पानी डाले जैसा हो रही, उस वक्त उस व्यक्ति को दोनों हाथ में ऐसे उठाकर अगर हम ले गए, गाड़ी में रखे और उनको एक कदम भी नहीं चलने दिए, तो व्यक्ति सकुशल ट्रीटमेंट लेने के बाद घर आते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ध्यान रखना है, जबड़े में दर्द ना हो, गले में दर्द होता है, आर्म्स में दर्द होता है, और अगर पानी जैसा स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है तो। और एक चीज, वोमिटिंग का ऐसा लगता है जैसे नौसिया, वोमिटिंग होगी, मतलब उल्टी जैसा लगने लगता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है, अगर सीवियर अटैक हो रहा है तो जैसे सांप काटने के बाद जो हमारे लिप्स है, जो ओठ होते हैं, वो नीले हो जाते हैं, काल तक नीले कलर के हो जाते हैं, वैसे ओठ हो जाते हैं, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है। अब बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो चोक होने लग गया है, और इसलिए ब्लड के कारण हमारे लिप्स नीले हो जाते हैं। और थ्रोटिंग पेन होता है बिटवीन शोल्डर ब्लेड, ये शोल्डर ब्लेड के बीच में इतना पेन होता है कि अनबियरेबल पेन होता है, ये है इसके सिम्टम। तो पुनः एक बार बताना चाहेंगे, सिम्टम कौन कौन से? चेस्ट पेन है, चेस्ट में प्रेशराइज होता है, ये जॉज जबड़ों में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, दोनों शोल्डर ब्लेड में दर्द होता है, और बहुत ज्यादा पसीना बहता है, पसीना बिल्कुल पानी डाले जैसा निकलता है, और पूरे बॉडी से पसीना बहता है, नौशिया उल्टी जैसा लगता है, लिप्स जो है वो ब्लू हो जाते हैं, और इस वक्त में व्यक्ति को बिल्कुल चलना नहीं चाहिए। और हार्ट अटैक दो प्रकार के होते हैं। पहला हार्ट अटैक होता है हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब आनुवंशिक, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जो आता है, बच्चों को आता है, उसको हेरिडिटी कहते हैं। उसके लिए रोकथाम के लिए पहले से ही उपाय करना पड़ता है, पहले से ही मेडिकल ट्रीटमेंट ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी चीजें होती है, दूसरा जो कॉमन हार्ट अटैक होता है वो हमारे खान पान से निर्धारित होता है, हमारी जो आदतें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आदत होती है हमारा तेल पर कंट्रोल नहीं होता, मसालों पर कंट्रोल नहीं होता, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी लाइफस्टाइल कंट्रोल में नहीं होती, सही समय पर खाना, सही समय पर सोना, ये हमारा नहीं होता। तो ये एक भाव है। उसके लिए सबसे मेन कॉजेस भी है, डाइट है, एज फैक्टर है, जेनेटिकल फैक्टर अभी बताया, पेरेंट्स को ऑप्शनिंग आते हैं, अपनी लाइफस्टाइल है, और डायबिटीज का भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हार्ट का प्रॉब्लम और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। देन सबसे स्मोकिंग अगर कोई बंदा करता है तो आपने देखा हार्ट जो है वो दोनों लंग्स के बीच में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बीच में है, तो स्मोकिंग का भी इफेक्ट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जेंडर का इफेक्ट, महिलाओं को हार्ट अटैक 30% होता है और 70% हार्ट अटैक पुरुषों को होता है, तो जेंडर के रूप में महिलाओं का प्रपोर्शन इसमें कम है। लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें कंट्रोल करना है किस चीज पर? फैट, फैट कंज्यूम तो करना है, लेकिन ऐसा फैट ना हो जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, जैसे घी बहुत हाईली कोलेस्ट्रॉल युक्त होता है,
उसके बाद जब उसका तेल बहुत हाईली कोलेस्ट्रॉल युक्त होता है, इवन हम लोग मूंगफली का तेल खाते थे उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। अभी फिलहाल अगर सोयाबीन हल्का जरूर होता है लेकिन आजकल उससे थायराइड प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए अभी फिलहाल दो चीजें हो सकती है, एक तो राइस ब्रान ऑयल या दूसरा है सनफ्लावर ऑयल। ये दोनों ऑयल जो है वो ज्यादा स्टिकी नहीं होते। हम समझ सकते हैं जो ज्यादा चिपचिपा होगा उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और अपनी लाइफस्टाइल की तरफ अगर हम ध्यान दें तो नेचुरली हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और स्पेशली अपने हाथ में है किचन में खाना हम लोग बनाते हैं तो कितना कहाँ क्या डालना है वो हमारे हाथ में, अगर ध्यान रखेंगे तो हम अपना और अपने परिवार का जो है ध्यान रख पाएंगे। और अगर हमारा परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, और हमारा समाज स्वस्थ होगा तो हमारा भारतवर्ष स्वस्थ होगा। धन्यवाद।